नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। शब्द जब भी थक कर बैठ जाते हैं, विचार रुक जाते हैं, जब भी तर्क और भावना जो है वो दोनों मौन हो जाते हैं, तो भीतर एक और ही भाषा जन्म लेती है। उसी भाषा को कहा है मौन की भाषा। और वही भाषा जो है वे मौन ही तो ईश्वर है। मनुष्य जन्म से ही शोर से घिरा रहता है। बाहर की दुनिया में आवाजें ही आवाजें हैं, वाहनों का शोर, लोगों की बातचीत है, विचारों की गूंज है, और भीतर भी स्मृतियों, इच्छाओं का भय है, उम्मीदों का शोर है। और हम सारा जीवन इन्हीं जो ध्वनियां हैं इन्हीं में उलझे रहते हैं। हम सोचते हैं कि ईश्वर भी हमें इसी भागदौड़ में मिलेगा, किसी मंत्र में मिल जाएगा, किसी भजन में, किसी प्रवचन में मिल जाएगा। लेकिन एक दिन जब इंसान थक जाता है और हम थक जाते हैं, जब हम खोजते खोजते उसे टूट जाते हैं, तब हम धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी मौन में ही छिपा है जो हमारे भीतर है, जिसे सूफी फकीरों ने फरमाया कि तेरी बुक्कल दे विच चोर। बाबा बुल्ले शाह ने उसे चोर कहा कि वो बैठा भीतर ही है लेकिन बताता तुम्हें कहीं और है। तो वो तुम्हारे मौन में छिपा है जो सबके भीतर है, चुपचाप शांत गहराई से भरा हुआ मौन। मौन स्वयं एक ब्रह्मांड है, एक जीवित संपदित जागृत उपस्थिति है। और इसी मौन को गुरुओं ने भी कहा कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए। और ये वे स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा मिलते हैं बिना किसी शब्द के। और यही वे अवस्था है जहां शब्दों की सीमा जो है वो समाप्त हो जाती है और अनुभूति की यात्रा आरंभ हो जाती है। महसूस उसे करना होता है। यदि आप कभी ध्यान से देखो तो आप सूरज को ढलते हुए देखो, आपको आकाश में सुनहरा रंग जो है वो बिखरा हुआ नजर आएगा। पक्षी अपने अपने घोंसलों में वापस लौटते हुए नजर आएंगे। चारों ओर एक दृश्य ऐसा होगा, अद्भुत दृश्य होगा। शांति जो है वो पसर जाती है हर तरफ। तो तब कुछ भी कहने को नहीं रहता, वहां केवल मौन हो जाता है। लेकिन वे मौन मृत नहीं होता, मरा हुआ मौन नहीं, वे जीवित होता है। वे बोलता है, गाता है, एक ऐसी ध्वनि जिसे केवल हृदय सुन सकता है। ईश्वर का मौन वैसा ही है। और यदि उस परमात्मा के मौन को सुनना है तो वे बाहरी कानों से नहीं सुनेगा बल्कि आत्मा से सुन जाता है। वे मौन तुम्हारे भीतर की हलचल को शांत करता है और वे मौन तुम्हें असली स्वरूप से मिलाता है कि तुम कौन हो। वे मौन तुम्हें स्मरण आता है कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो, एक नाम नहीं हो, तुम एक ज्योति हो, एक दिव्य कंपन हो, एक अंश हो उसी शाश्वत मौन का जहां से ये संपूर्ण सृष्टि निकली है। कभी मौन होकर देखो, कभी 3 या 4 दिन के लिए बिल्कुल मौन रहो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे शरीर में एक कंपन सी उठ रही है। कंपन, तुम्हारी जीवा में एक कंपन उठेगी, तुम उसे महसूस कर पाओगे। हाँ, ये है कि शब्द ज्ञान देते हैं लेकिन मौन अनुभूति देता है। शब्दों से धर्म बनते हैं लेकिन मौन से भक्ति, शब्दों से उपदेश मिलते हैं लेकिन मौन से आत्म साक्षात्कार
और परमात्मा का मौन एक आवाहन है, भीतर उतरने का, अपने भीतर सुनने का, भीतर समर्पित होने का। जब कोई व्यक्ति मौन में उतरता है ना, तब वे सबसे प्राचीन संगीत को सुनता है, उस संगीत को जिसे ओम कहा गया है, जिसे आर्ष हो ने अनुभूत किया, जिसे बुद्ध ने महसूस किया, जिसे बुल्ले शाह ने महसूस किया, जिसे संत कबीर ने भीतर झांका। यही कारण है कि जब संत मुनि या योगी ध्यान में जाते हैं तो वे मौन हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर को सुनने के लिए बाहरी कान पर्याप्त नहीं होते, वहां हृदय की तर्जनी चाहिए, आत्मा की मौन दृष्टि चाहिए। मौन वे द्वार है जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। लेकिन आज की दुनिया में मौन एक खोया हुआ रत्न है। लोग मौन होने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि मौन में अकेलापन है, मौन में खालीपन है। लेकिन वास्तविकता यह है कि मौन की वे जगह है जहां हम सबसे ज्यादा पूर्ण होते हैं, जहां हमें किसी पहचान की आवश्यकता नहीं होती, कोई मुखौटा नहीं चाहिए, कोई प्रमाण नहीं चाहिए। मौन में तुम केवल हो, और ये होना ही ईश्वर का साक्षात्कार करना है। इसे समझो। क्या तुमने कभी खुद से यह पूछा है कि जब तुम अकेले हो, कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं देख रखा, तब क्या बचता है? वही बचता है जो शुद्धतम है, तुम्हारा मौन, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी आत्मा। और उसी मौन में ईश्वर तुम्हारा हाथ थामता है, वो प्रभु तुम्हारा हाथ थामते हैं उसी मौन में। वे कुछ नहीं कहते, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति सब कुछ कह जाती है। वे तुम्हें बताता है कि तुम प्रेम को, तुम प्रकाश हो, तुम अनंत हो, तुम प्रेम हो। लेकिन ये सब तुम्हें समझने के लिए मौन बनना पड़ेगा। लोग कहते हैं परमात्मा की आवाज नहीं आती, तो आवाजें तो आती हैं, लेकिन हम स्वयं ही मौन नहीं रहते, तो कैसे सुन पाएंगे उसकी आवाज? तो उसकी आवाज को यदि सुनना है, ईश्वर की आवाज को यदि सुनना है, तो मौन होना पड़ेगा। तो कभी कभी दिन में जब भी समय मिले, जब भी वक्त मिले, तो मौन हो जाइए। उसी मौन में ईश्वर आपका हाथ थाम लेगा और तुम प्रकाश हो, तुम अनंत हो, यह तुम्हें पता चलेगा। यह सब तुम्हें समझने के लिए मौन बनना पड़ेगा, भीतर उतरना पड़ेगा, शांति में डूबना पड़ेगा। ईश्वर कोई भाषा नहीं बोलता, वे कंपन है, वे तरंग है, और वे मौन है। और यही मौन उसका आपकी जिंदगी बदल देता है, आपका जीवन बदल जाता है इसी मौन से ही। तो आपके शब्द भी मौन से भर जाते हैं, तब आपकी दृष्टि भी मौन बन जाती है, तब तुम्हारा स्पर्श भी मौन की करुणा से भर जाता है। तब तुम दुनिया में रहते हुए भी उस अनंत मौन का प्रतीक बन जाते हो। यही कारण है कि महान संत, फकीर, साधु, महात्मा जब किसी के पास बैठते थे तो उनके मौन से ही शिष्य को उत्तर मिल जाते थे, क्योंकि वहां मौन ही गुरु था, मौन ही उत्तर था, मौन ही पथ था। इसलिए यदि तुम सच में ईश्वर से मिलना चाहते हो तो शोर को पीछे छोड़ दो और मौन को अपना लो। उसी मौन में तुम्हें शिव मिलेंगे, उसी मौन में तुम्हें राम मिलेंगे, उसी मौन में तुम्हें कृष्ण मिलेंगे, उसी मौन में तुम्हें खुदा मिलेगा, उसी मौन में तुम्हें तुम्हारी मुश्किलों का समाधान मिलेगा। तो मौन रह कर देखिए, सब कुछ मिलेगा। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।
आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।